कुछ भीतरघात भी हुआ, किसने किया, कहाँ कहाँ किया, क्यों किया, तो ये सारी बात तो है ही। लेकिन मोटी बात तो अब ये है ना कि योगी जी की आजकल सबसे बड़ी ताकत शायद आरएसएस है, और अभी 10 जगहों पे उपचुनाव होने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेफरेंडम है मोदी योगी जी के ऊपर, ये भाजपा का एक और रेफरेंडम है वहां पर, क्या पूरी पार्टी इकाई मिलके चुनाव लड़ेगी या फिर सरकार वहां की लड़ेगी, संगठन लड़ेगी, या दोनों मिलके लड़ेंगे, ये बहुत बड़े सवाल है। तो इसलिए 10 उपचुनाव पर नजर रखिए और सार्वजनिक मंचों से ये सरकार संगठन के ये जलेबिया पॉलिटिक्स में ज्यादा यकीन मत रखिए। जी, ऐसे तीनों जो हमारे वक्ता हैं, एक कॉमन पॉइंट है, तीनों भीतरघात की बात कर रहे हैं, चाहे वो अवधेश जी हो, चाहे प्रेम जी हो, चाहे ये खुल के अलग अलग तरीके से लोग बोल रहे हैं। मुझे पता है कि शिवम इसका जवाब ना भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं पूछूंगा, शिवम भाई ऐसा भी कुछ है क्या? जैसे जो सतीश जी कह रहे हैं ना, मैं उसको इंटरप्रेट कर देता हूँ कि झूठ का तंत्र चल गया, नहीं चला, इनके पास तो सरकार भी है और सब कुछ है, इतना बड़ा तंत्र है। लेकिन जब भीतरघात होता है ना सतीश जी, तो फिर अपना तंत्र काम नहीं करता, क्योंकि अपना ही तंत्र तो नुकसान कर रहा है, तो फिर विपक्षी तंत्र का कोई मतलब ही नहीं। तो शिवम भाई बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है कि क्या ऐसी भी है क्या कुछ आपसी एग्री नहीं करता हूं, ये मैं एग्री नहीं करता हूं आपसे। क्यों सर? भीतरघात काम कब करता है? हाँ नहीं, भीतरघात कब काम करता है? काम तब करता है जबकि आपके पक्ष में पूरा का पूरा माहौल नहीं होता है। तो आप अगर पूरा माहौल है आपके पक्ष में तो कुछ भी कर लो, भीतरघात क्या हो जाएगा? नहीं सतीश जी वोट देती है जाके। सतीश जी आपकी बात एक हद तक सही हो सकती है, लेकिन मैं इसीलिए मैंने ये कहा था कि मैं इसको यूपी तक सीमित रख रहा हूं। अगर इसको हम पूरे देश में एक्सट्रापोलेट करेंगे तो फिर आपकी बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, तो इसलिए आपकी बात नहीं सही लग रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर क्यों नहीं हुआ भीतरघात? वहां के 29 जीत लिया, उत्तराखंड में क्यों जीत लिया, इसीलिए गुजरात में क्यों जीत लिया? मध्य प्रदेश में आपके पास कुछ योजनाएं थी, उसका वहां अरे चीज है, यूपी में ऐसा नहीं योजनाएं नहीं, और ये भी है मध्य प्रदेश। हाँ, यहाँ चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी की श्वास नली है, नर्व सेंटर। एग्जैक्टली सर, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए हम लोग चूंकि राजनीतिक तौर पे विश्लेषण बात कर रहे हैं, किसी के पास आपने गडकरी जी का बयान देखा है? सर मैंने देखा है, मैंने बात तो पूरी करने दो। किसी के पास एविडेंटरी प्रूफ नहीं है कि फैक्ट हो किसी के पास, लेकिन चर्चाएं थी कि योगी जी टी सीरीज चलाते हैं, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री लगा दिया है। मैंने तो ये भी सुना कि दोनों मुख्यमंत्री अपने अफसर नहीं जाते हैं। ये सब सुनी सुनाई बातें, राजनीतिक चर्चा इसी पे होती है। दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सामने क्या कह रहे हैं, ये तो तथ्य के रूप में सामने आ गया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यूपी में ठीक नहीं चल रही है पार्टी सरकार के लेवल पर। शिवम जी बहुत क्लियर कट जवाब चाहिए, आप चाहे तो ना भी कर दो, उम्मीद है कि आप मना ही करोगे। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं कैसे मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मना करने के लिए थोड़ी ना भेजा है मुझे पार्टी ने यहाँ। आपका प्रदर्शन जब थोड़ा सा कमजोर रहता है, जैसे कि आप उम्मीद करते हैं, हार तो ये है ही नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, तो जाहिर है आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करते हैं आप, और हर तरह का क्रिटिसिज्म आपको आना चाहिए, लेना, आप उसे लेते कहते हैं। मैं उस पर छोटा सा एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, और मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। एक गांव था, एक गांव में जो है बहुत ही गरीब परिवार था। तो गरीब परिवार का बच्चा रहा होगा कोई मुझ जैसा, तो उसको था कि भाई 4 पीढ़ियों से लगातार गरीबी चलती आ रही है, दिक्कतें चलती आ रही है, मुझे इसको ठीक करना है। उसने क्या किया कि बड़ी मेहनत से जुगत लगाकर किसी तरीके से अपने घर में एक ट्रैक्टर खरीद लिया, लोन पर लेकर इधर उधर से किसी भी तरीके से। अब ट्रैक्टर से उसने जो है अपनी चीजें बेहतर करनी शुरू करी, लोगों के गन्ने उतारने शुरू करे, लोगों के खेतों में काम करना शुरू करा। इस तरीके से अपनी स्थिति उसने बहुत बेहतर कर ली गांव में उसकी स्थिति बेहद शानदार हो गई। आसपास वाले जाहिर है थोड़ी सी ईर्ष्या पाल लेते हैं, नाराजगी पाल लेते हैं, उन्होंने पाल ली। वो इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। एक दिन उसका ट्रैक्टर जो है कीचड़ में फंस गया। बस कीचड़ में फंसने की देर थी, सारा गांव इकट्ठा होकर आ गया, और उन्होंने कहा क्या, कहते इसके बाप ने भी कभी ट्रैक्टर चलाया है क्या? इसको तो आता ही नहीं था चलाना। जब आप थोड़ी सी स्थिति में हल्के से कमजोर पड़ते हैं तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है। क्रिटिसिज्म में आदमी के अपने अपने तर्क होते हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं कि ये भीतरघात है, ये हार है। अगर ये लोकसभा ना हो कि आपको इसको विधानसभा का वोट शेयर लगा ले तो ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं है ना वोट शेयर। विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का है भाई, फर्क है। दूसरा, आप ये कहें कि भाई नहीं, आप मानने को तैयार नहीं, आप बाकियों की तरह कर रहे हैं कि आप एडमेंट हो रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे, नुकसान हो रहा है। नहीं, मैं मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपके सामने बैठ के कि हां, जिस रिजल्ट को हम उम्मीद कर रहे थे, जो रिजल्ट अपेक्षित था, वो रिजल्ट नहीं आया है। बट इन रिवर्स ये बात ठीक है कि हमने सरकार बनाई है और दिक्कतें हैं। अब एक ये कहा गया कि भाई
खुले मंच पर जो है ये जलेबिया पॉलिटिक्स है, चर्चा नहीं हो सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन में हो या सरकार में हो, हाँ आपस में एक दूसरे में जाहिर है कहीं ना कहीं रस्साकसी परिवार में होती है, सगे भाइयों में होती है, क्योंकि किसी का एक मत होता है, किसी का दूसरा होता है। तो जब वो बैठते हैं सारे तो एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें जनता के बीच में अपनी पकड़ को बनाकर रखना ही है और अंततः जनता की सेवा के लिए सरकार बनानी है। और अगर उसमें दिक्कत होती है तो नुकसान संगठन का भी है और सरकार का भी है, दोनों बराबर है। तो उस चीज को कवर करने के लिए मैं मानता हूं कि जो भी मेजर स्टेप्स लेने की आवश्यकता रही वो हम ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। और जो हमारे बहुत शुभचिंतक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में प्रेम जी के लिए एक चीज और कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं और होगी भी, लेकिन जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। जो लोग 1.5 दशक से जो है सरकार में नहीं आए, जो लोग सत्ता से कभी इतना दूर रहे नहीं, जिन लोगों की शिवम ब्रेक लेना मुझे, शिवम अरे सुनो ना, शिवम सुनो ना, देखो जी जब अपना विश्लेषण आप कर रहे हो ना, तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमसी का कोई मतलब नहीं है कि उनके यहाँ ऐसा होता। उनको भी तो प्रेम जी उनके ठेकेदार थोड़ी है, मतलब नहीं, मैं तो अपना ही कर रहा हूं। हाँ, प्रेम जी का मैं मान के चलता हूँ कि प्रेम जी का कांग्रेस से क्या लेना देना भाई, उनको क्या लेना देना। राहुल जी के करीबी है ना सर मैं नहीं कह सकता, आप यार अरे नहीं, शिवम त्यागी से पूछिए, शिवम त्यागी के हम करीबी हैं कि नहीं? 100%। मैं तो देख रहा हूँ बगल बगल बैठे हो, वो करीबी है। हाँ मुझे ब्रेक लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी, इसलिए मैंने कांग्रेस से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया, वरना तो अभी आपस में जहाँ जहाँ होती है कुछ समझ में नहीं आता। तो शिवम जी ये कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें दूर कर ली जाए। ये शिवम जी का अब तक का निष्कर्ष है। ब्रेक के बाद इसी पे सतीश जी से बातचीत होगी। छोटा सा ब्रेक लौट के आते हैं।